the top headlines of Startup Spotlight this week. बायजूस की $1 बिलियन परेशानियां जारी हैं। 1 बिलियन पर गिरी वैल्यूएशन। 18 महीने के ब्रेक के बाद अब सॉफ्टबैंक भारत में फिर से करेगा निवेश। बड़ी कंपनी, बड़ा लेऑफ। गूगल और अमेजॉन ने निकाले सैकड़ों एम्प्लॉइज। भारत मालदीव विवाद में स्टार्टअप से लगाया स्टेक। बॉयकॉट से गिरेगा बड़ा बिजनेस। भारत का यूपीआई सिंगापुर तक पहुंचा। यहां बैठकर करिए वहां पेमेंट। एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने बायजूस का वैल्यूएशन 95% से गिराकर $22 अरब से $1 अरब पर कर दिया है। अक्टूबर 2023 में ब्लैक रॉक ने बायजूस के शेयरों का मूल्यांकन $209.6 रखा था। बता दें कि एक समय बायजूस भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप में से एक था। हालांकि अब बड़ी फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2021-22 में बायजूस ने ग्लोबली $2.5 अरब से अधिक का खर्च कर कम से कम आधा दर्जन कंपनियों को एक्वायर किया था। भारत मालदीव के बीच चल रहे टेंशंस के बीच इंडियन स्टार्टअप्स भी भारत के सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं। सोमवार सुबह सबसे पहले ईज माई ट्रिप ने मालदीव सरकार का विरोध करते हुए सारी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया था। शाम होते होते ट्रैवल टेक स्टार्टअप इंश्योरेंस देखो से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई। वहां के सारे इंश्योरेंस ट्रैवल कंपनी ने सस्पेंड करने का ऐलान किया। साथ ही ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि वो राष्ट्र के साथ खड़े हैं। इसलिए कंपनी मालदीव की सभी फ्लाइटों की बुकिंग भी रद्द कर रही है। पिछले 18 महीनों से चल रहा फंडिंग विंटर अब खत्म हो सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी भरकम निवेश करने वाला सॉफ्टबैंक एक बार फिर से भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने को तैयार है। बता दें कि सॉफ्टबैंक आमतौर पर ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में पर राउंड $100 मिलियन से अधिक का निवेश करता आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में लेट स्टेज स्टार्टअप्स में अवसरों की कमी के कारण सॉफ्टबैंक पिछले 1 साल से भारत में कोई भी नया निवेश नहीं कर रहा था। टेक कंपनियों में लेऑफ्स का सिलसिला अब तक जारी है। हाल ही में टेक जायंट गूगल और अमेजॉन ने अपनी वर्कफोर्स में कटौती की है। गूगल ने हाल ही में बताया कि वह अपनी डिजिटल असिस्टेंट, हार्डवेयर और इंजीनियरिंग टीम से सैकड़ों कर्मचारियों को जॉब से हटाएगा। यह कदम कंपनी के खर्चों को कम करने के लिए लिया जा रहा है। साथ ही पिछले साल हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन ने भी फ्रेश लेऑफ्स की अनाउंसमेंट की है। बता दें कि ये लेऑफ्स अमेजॉन के प्राइम वीडियो और MGM स्टूडियो डिवीजन के कई सारे कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे। पॉपुलर गेम चैटिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड विभिन्न विभागों में अपने 17% वर्कफोर्स यानी लगभग 170 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने जा रहा है। पिछले अगस्त में डिस्कॉर्ड ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अपने कार्यवाही के दौरान लगभग 4% वर्कफोर्स यानी 40 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। डिस्कॉर्ड ने अब तक कुल मिलाकर लगभग $1 बिलियन की फंडिंग जुटाई है। आंतरिक सूत्रों के अनुसार प्रभावित कर्मचारियों को 5 महीने की सैलरी और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल जल्द ही अपना नया स्टार्टअप लॉन्च करने जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पराग ने इस नए वेंचर के लिए करीब $30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को साल 2022 के अंत में एलॉन मस्क ने जॉब से निकाल दिया था। इसके बाद से ही वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नया स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को बड़ी खबर, अब यूपीआई पेमेंट के मामले में सिंगापुर ने भी भारत के साथ पार्टनरशिप कर ली है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने सिंगापुर के साथ एक करार किया है, जिससे भारतीय सिंगापुर में यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज भीम, फोन पे, पेटीएम लाइव हो गया है। यह सर्विस सिंगापुर में रहने वाले भारत के सभी यूजर्स को प्राप्त होगी। भारतीय सीधे यूपीआई का प्रयोग कर वहां पर अपने अकाउंट में पैसे भेज सकेंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने अपने एक्सेलरेटर प्रोग्राम IPV आइडिया स्कूल बैच 1 के लॉन्च की घोषणा की है। 6 वीक्स का ये नेशन वाइड प्रोग्राम उन उद्यमियों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने व्यवसाय को आइडिया स्टेज से लेकर MVP बनाना चाहते हैं। बता दें कि 2000 अपेक्षित आवेदकों में से 100 को कार्यक्रम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनमें से फाइनल 40 एक्सेलरेटर प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। स्टार्टअप्स का मूल्यांकन कई मापदंडों के आधार पर अनेक राउंडों में किया जाएगा।